ऑलराइट गाइस, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था फंक्शन के अंदर, जो कि दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा था और हमें उनका जो सम है वो रिटर्न कर रहा था। और अपने इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन के अंदर लोकल और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। लेट्स से अगर मैं स्कोप को रिमूव करता हूँ और मैं फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन का नाम लेट्स से मैं रखता हूँ माई फंक्शन। इस फंक्शन के लेट से अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उस वेरिएबल के नाम में var रखता हूँ और लेट से उसके अंदर मैं 1 सेव करवाता हूँ। ओके, अब मैं इस फंक्शन को कहता हूँ कि मुझे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रिटर्न मुझे करे, तो मैं इसी को रिटर्न var और यहाँ पर जाकर मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा। लेट से अगर मैं एक और वेरिएबल लेकर इसे कॉल करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं रिजल्ट का एक वेरिएबल लूँगा, उसके मैं फंक्शन कॉल कराऊंगा और अब मैं इसको करवा लूँगा इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को। अगर मैं ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँगा, बट आई गेस आई मेड अ मिस्टेक, और मिस्टेक वो थी कि मुझे इस कोड को अलग फाइल के साथ सेव करना है, ताकि जब मैं आपको कोड दूँ तो आपके पास सारा कोड आ जाए। इसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और ऐसे करता हूँ कि मुझे पिछला कोड मिल जाए। और मैं नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ फंक्शन -3.php। अब मैं इसके अंदर एक कोड पेस्ट करती हूँ जो मैंने कॉपी किया था। और अगर ब्राउज़र में जाके फंक्शन -3.php पर अगर मैं फाइल को एक्सेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन ने उस जो कि वैल्यू थी उस फंक्शन के अंदर, जो कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वो इसने हमें रिटर्न कर दिया। और तो ये जो फंक्शन हमें वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, ये वेरिएबल इसी फंक्शन के अंदर ही हमने डिक्लेयर किया था, ठीक है, इस फंक्शन के बाहर नहीं था। इट्स मीन कि इस वेरिएबल को जस्ट मैं इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ, भले मैं जितनी बाहर भी इसे एक्सेस करना चाहूँ, मैं इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे इको करवाओ इस वेरिएबल को var नाम के, अगर हम ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा कि अनडिफाइंड वेरिएबल। और अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर इसीलिए आया है क्योंकि हमने इस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया था। लेट्स से अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ आउटसाइड द इस वेरिएबल को डिफाइन करना चाहता हूँ आउटसाइड द फंक्शन, तो मैं इसमें कोई भी अगर वैल्यू सेव करवा लूँ, भले वो 1 हो भले 2 हो। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, बट पहले नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि इस वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही रहा, इस फंक्शन के बाहर हम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें इस फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो इस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं और इस फंक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग कुछ यही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो C++ में अगर आपने अगर आपने C++ की है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग जो फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। हम जस्ट उस क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं उस क्लास के वेरिएबल्स के अंदर उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। और तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप विद इन अ फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। तो हैप्पी कोडिंग।